मनीष राणा के इरादे पक्के कि वो कभी नहीं करेंगे अब नेहा राणा को माफ। अभिषेक सहरावत ने बताए इनके कई राज, इनके रिश्ते की बताई हकीकत। राम राम जी, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या नेहा राणा और मनीष राणा के रिश्ते में अब कोई सुधार की संभावना है या नहीं। तो गाइज, अब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि अब क्या इनके रिश्ते में कुछ बचा है नहीं बचा, वो सारी चीज़ें तो वो सब आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अभिषेक सहरावत ने एक वीडियो शेयर करी थी, उसमें उन्होंने बताया कि नेहा राणा ने इन सब के साथ कितना गलत किया है और वो जो कुछ भी गलत किया है उस बारे में भी बात करूंगी मैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी उसी चीज़ से जो अभी एक हफ्ते से मुद्दा, तकरीबन एक हफ्ते से ये चल रहा है कि मनीष राणा जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो नेहा राणा वहाँ पे गई या नहीं। और अभी तक आई थिंक सबको पता लग गया है कि नेहा राणा वहाँ पे कब गई थी और कब गई थी ये सबको पता है। तो ये भी पता होगा कि भाई जब वो इतना लेट गई तो उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। बहुत क्लियर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि बस दिखावा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए YouTube पर, अपने चैनल पर हो सकता है कि सिर्फ एक प्रूफ डालने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, दिखा दिया कि मैं गई थी मनीष से मिलने। और गई कब? जब पता चल चुका था कि मनीष डिस्चार्ज होके घर जा चुके हैं। तो उनकी ये सब बातें आज अभिषेक ने अपने व्लॉग में क्लियर करी कि नेहा तब गई है हॉस्पिटल जब मनीष राणा का डिस्चार्ज हो चुका था। मनीष का व्लॉग आ चुका था संडे को मॉर्निंग में ही कि मनीष को डिस्चार्ज मिल गया है। और जब व्लॉग आता है तो गाइज ऑब्वियसली पहले दिन का ही ज़्यादातर शूट किया होता है और अगले दिन ये लोग पोस्ट करते हैं। तो आप ये देखो कि क्लियर हो गया था कि मनीष को छुट्टी मिल गई है। फिर उसके बाद नेहा गई हॉस्पिटल और पूरा रिकॉर्ड किया, फोटोज़ क्लिक करी और वो दिखाया कि हम वहाँ पे गए थे। और ये भी अभिषेक ने कहा कि इतना शो ऑफ ही क्यों करना, अगर इतना ही अपनापन था तो पहले आना था। और बिल्कुल सही बात है, अगर अपना मानती थी तो मनीष हॉस्पिटल में 5-6 दिन रहे हैं मेरे ख्याल से, तो पहले भी आ सकती थी। और ऐसा तो है नहीं कि नेहा को पता नहीं लगा कि मनीष कहाँ पर एडमिट है। मनीष कहाँ एडमिट है ये अभिषेक ने अपने पहले व्लॉग में ही क्लियर कर दिया था कि ओचंदी गांव के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया है मनीष को। अब ओचंदी भाई इतना लंबा चौड़ा तो है नहीं कि 10, 15, 20 हॉस्पिटल हो वहाँ पे। आज के व्लॉग में ये क्या नाम है इनका, अभिषेक ने बताया कि सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है ओचंदी में। और जब एक ही हॉस्पिटल है तो भाई इंसान जाके पता तो कर ही सकता है। और ऐसा तो है नहीं कि उन्हें पता नहीं है कि कहाँ ओचंदी, आप पता नहीं बहुत ही दूर हो, विदेश में हो कहीं की, भाई जाना आना पॉसिबल नहीं था। तो अभिषेक ने जो बातें अपने व्लॉग में कही, जो उन्होंने अपनी राय रखी और हमारी भी वही राय है, और कुछ और उन्होंने सच्चाइयाँ बताई तो वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। अभिषेक ने यही कहा कि भाई आना था तो पहले भी आ सकते थे। और अब अभिषेक ने ये व्लॉग इसलिए बनाया क्योंकि अभिषेक के पास मैसेज जा रहे थे किसी के, और अभिषेक का कहीं पे बीच में नाम आ रहा था कि उन्होंने अभिषेक से बात करी थी और अभिषेक ने इनको मिलने से मना कर दिया। मतलब कि नेहा और मनीष को मिलने नहीं दिया, इसमें भी अभिषेक का हाथ है, उन्होंने मना कर दिया। तो इसी बात पर अभिषेक ने बोला है अपने व्लॉग में कि वो लोग तो रिकॉर्डिंग रखते हैं ना हर चीज़ की। अभिषेक ने खुली छूट दी है, आप वो रिकॉर्डिंग डाल दो और उस रिकॉर्डिंग में पता लग जाएगा कि अभिषेक ने क्या बोला है। इन्होंने बताया कि इनकी बात हुई थी शिवानी से। शिवानी का कॉल आता है अभिषेक के पास, तो ये पूछते हैं कौन, हो सकता है नंबर सेव नहीं होगा, जो भी है। तो उन्होंने बताया शिवानी नेहा की बहन। और फिर उन्होंने बहुत आराम से हालचाल पूछा। अब देखो, अगर बड़ा चढ़ा के बताना होता तो अभिषेक भी कह सकते थे बदतमीजी करी या कुछ, पर इन्होंने बोला बहुत अच्छे से बात हुई है। शिवानी ने क्या किया, शिवानी ने पूछा है हालचाल मनीष राणा का कि हाँ ठीक है, क्या चोट वोट के बारे में। अभिषेक ने सारा जो भी कंडीशन थी मनीष की वो सब उनको बता दिया। उसके बाद शिवानी ने बोला ठीक है तो ध्यान रखना।
इन्होंने कहा ठीक है। सिर्फ इतनी बात हुई है फ़ोन पे उनकी बात हुई नहीं अभिषेक से इस बारे में कि मिलने आना है नहीं आना, ये सब चीज़ें कि अभिषेक ने मना करा, ये सब चीज़ें कहीं पे उठ रही हैं। तो इस चीज़ का जवाब देने के लिए आज स्पेशल व्लॉग आया अभिषेक का कि मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई। और दूसरी चीज़ अभिषेक ने ये भी बात रखी कि मैं कौन होता हूँ इनके बीच में बोलने वाला कि तुम मिलो या मत मिलो। भाई वो हस्बैंड वाइफ हैं, वो पार्टनर हैं, उनकी मर्जी है, उनके परिवार की मर्जी, उनकी मर्जी है, मैं कौन होता हूँ। और रही बात कि ये काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं अभिषेक, रोहित, कनिका और मनीष की फैमिली के साथ, तो भाई इनका रिश्ता बहुत अच्छा है, ये जिम्मेदारी समझते हैं, जो रिश्ता है उसको अहमियत देते हैं, तभी ये हर दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं अभिषेक उनके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ऐसे तो अब अभिषेक के बारे में बोल देंगे लोग मतलब वही गिने चुने जो भी हैं बोलने वाले कि अभिषेक की चलती है। क्यों? क्योंकि वो उनके दुख सुख में साथ खड़े हैं। तो ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। और भाई अभिषेक को तो सब जानते हैं, जितने भी लोग हैं। आप अभिषेक के जो भी वीडियोस हैं, व्लॉग्स हैं, उन पे आप कमेंट्स भी देखो जाके, मतलब इतना अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा। सब कहते हैं बेटा हो तो ऐसा हो, भाई हो तो ऐसा हो, मतलब हर रिश्ता बिल्कुल इतने अच्छे से निभा रखा है ना अभिषेक ने कि तुरंत खड़े मिलना जहाँ भी ज़रूरत है। तो इस तरह से रिश्ता निभाने वाले आज कल ज़िंदगी में ना बहुत रेयर लोग मिलते हैं, बहुत रेयर। आप कमेंट करके बताना गाइज मुझे, ये बात आपने भी नोटिस करी होगी, क्या आपको अभिषेक जैसे इंसान देखने को मिलते हैं? बहुत कम होते हैं, यूँ नहीं है कि हर दूसरा तीसरा बंदा ऐसा है। तो अभिषेक जैसे इंसान को भी फंसा रहे हैं वो, तो भी ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ही। और फिर उनका गुस्सा और भी ज़्यादा आने का ये भी रीज़न था, आज जब वो बोले तो बहुत गुस्से में थे। आपने व्लॉग नहीं देखा तो आप देखना एक बार उनका जाके। उन्होंने ये भी बोला कि नेहा ने, मतलब इन्होंने ये बताया कि क्यों पूरा परिवार मनीष राणा का, जितने भी रिश्तेदार ये क्यों दूर हो रखे हैं। इसका कारण है कि नेहा ने सबको अलग कर रखा है। अलग कैसे कर दिया? अभी जैसे अलग हुए हैं, वहाँ गई हैं तो सब के ऊपर केस डाल रखे हैं ऑलमोस्ट, कोई रिश्तेदार नहीं छोड़ रखा राणा फैमिली का, सब पे केस डाल रखे हैं कुछ ना कुछ। और अभिषेक के पापा पे भी केस डाल रखा है नेहा और ने। और ये चीज़ अभिषेक ने अपनी वीडियो में बताया कि इनको 2-3 दिन पहले ही पता लगी, पापा जा रहे थे कहीं, तो वो यूँ नहीं बता रहे कि भी टेंशन लेगा इसलिए। तो इन्होंने पूछ लिया कि भाई हाँ कहाँ जा रहे हो, तो बोले थाने में। बोले थाने में क्या करने जा रहे हो? मतलब वो केस वेस कुछ डाल दिया उन्होंने। तो भाई किसी को भी नहीं छोड़ रखा, क्या इकलौती मतलब वही अच्छी है? और जो पूरा परिवार हमेशा साथ में रहा, वो सारे गलत हो गए एकदम से और केस डाला। मान लो एक बार को ये मान के चले कि भी मनीष की फैमिली या मनीष सही से नहीं रख रहे थे उसको, तो एक बात सोचने वाली है, केस उन पे डलेगा सिर्फ कि पूरा खानदान लपेट लिया, सबने आके उनको टॉर्चर कर दिया, जबकि शादी के बाद तो हमने देखा है कोई गया ही नहीं है उनके घर पे। तो फिर किस चीज़ का केस बन गया सब पे? बहुत सोचने वाली चीज़ है ये। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये क्लियर कर देती हैं कि भाई एक्चुअल में गलती किसकी है और किसकी नहीं। और अभिषेक का गुस्सा देखना भाई उस व्लॉग में, और बनता भी है ऐसा गुस्सा आना। और उन्होंने यही बोला कि भाई कर्म सबके आगे आते हैं, भगवान देख रहा है, और जो कानून है ना वो भी देखता है, वो भी शक्ल देख के पहचान लेते हैं कि कौन कैसा है। और ये हकीकत है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी, पिछली वीडियो में भी कहा था कि जो जज और ये लोग बैठे हैं ऐसे ही नहीं बैठे, रोज इतने केस ये देखते हैं, इनको पहचान हो जाती है इंसान की कि भाई ये इंसान कैसा है, ये कैसा नहीं, उसके बोल चाल से, हाव भाव से पता लग जाता है। तो कब तक ये नाटकबाजी किसी की चलेगी? कब तक ये नौटंकी चलेगी? ये सब बातें अभिषेक ने कही हैं आज। और इन्होंने तो भाई बहुत मन से, दिल से बद्दुआएं निकल रही थी इनकी, और मेरे ख्याल से वो जायज़ भी है। जब किसी को बिना कोई कारण के सताया जाता है ना, तो इंसान कब तक सहन करेगा? ये चुप बैठे हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, ये चुप बैठे हैं ये सोच के कि भाई क्यों, वही है ना, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो अपने ऊपर भी छींटे आती हैं, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो अगले चुप बैठे कि चल भी ठीक है, इन्होंने अपने कानून और भगवान के भरोसे चीज़ें छोड़ दी कि वहाँ देखेंगे जो होगा,
और सच की जीत तो होगी। तो ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ पे अब आज ये ऑडियो डालनी है, वो ये डालनी है, ये ऐसा हो गया, इसका प्रूफ देखो, तो ऐसी चीज़ों से और ज़्यादा बिगड़ गई हैं चीज़ें। तो अभिषेक ने आज अपनी वीडियो में यही सारी चीज़ें रखी और इन्होंने अपने व्यूअर्स को यही कहा है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं, खाने के कुछ होते हैं। तो यही चीज़ है, ये बात भी इन्होंने कई बार बोली है अपने ब्लॉग में। तो भाई हकीकत भी है ये चीज़ कि कई बार जो हमें दिखता है ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो, और बाकी चीज़ें तो ये लोग खैर खुल के बोल नहीं रहे। और एक चीज़ और कि मनीष राणा नेहा को माफ़ करेंगे कि नहीं, उस चीज़ का खुलासा कर दिया अभिषेक ने आज। अभिषेक ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि मनीष तो इनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। इनका तो नाम लेते ही भी अगर कभी कोई कॉल आया या कुछ और अभिषेक ने उनको बताया ना मनीष को कि कॉल आया था, तो मनीष का जवाब होता है मेरे सामने नाम भी मत ले उसका, किसी का। तो ये जवाब आता है। ऐसा भाई तब होता है जब किसी ने हदें पार कर रखी हो, और जब बहुत ज़्यादा हद पार हो जाती है तभी कोई इतना डिस्टेंस मेंटेन करने की सोचता है। तो वही है, ये ऑन कैमरा सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, बैक कैमरा क्या हुआ है क्या नहीं, सारी चीज़ें हमें नहीं पता, पर जिसके साथ हुई उन्हें तो पता है। भाई अब इतने सारे लोग, वो जो पहले बहुत अच्छे थे वो अब सारे के सारे ऐसे अलग हो गए। इतना ना मेल जोल इतना अच्छा था, सब मिलजुल के रहते थे, वो चीज़ रही नहीं, कोई दुख सुख में साथ ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो सारी चीज़ें ही तो बर्बाद हो गई। तो भाई ये था आज अभिषेक का व्लॉग, और मैं चाहूँगी कि आप सब लोग कमेंट करके बताएं कि अभिषेक ने जो बातें कही, अगर किसी ने व्लॉग नहीं देखा है तो वो मोटी मोटी बातें मैंने इस अपनी वीडियो में बता भी दी। तो अभिषेक की बातें सही लगी कि नहीं, आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेके? और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सही को सपोर्ट करें, सही के लिए आवाज़ उठाएं, सही के लिए बोलें, अपनी स्टैंड दिखाएं कि हाँ जो सही है हम उनके साथ हैं। सिर्फ यूँ नहीं है कि अपना एंटरटेनमेंट या टाइम पास के लिए हम बस उनके व्लॉग्स देखते आए हैं। भाई अब अगर उन्हें ज़रूरत है सपोर्ट की, तो हम उन्हें एक तरह से ऑनलाइन ऐसे भी सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी तरफ बोल के, उनकी तरफ बातें रख के। तो चलो अभी मैं एक बार कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूँगी जो अभिषेक की वीडियो पर आए हुए हैं। ये कमेंट है, पहली लाइन इसकी बहुत बढ़िया लगी मुझे। ऐसी लड़कियों की वजह से जिसके साथ जेन्युइनली होता है वो भी फंसती हैं बेचारी। बिल्कुल हकीकत है, मतलब ओवरऑल ऐसे नाप तोल कर देते हैं लोग फटाक से, अरे लड़कियां ऐसी हैं आजकल, भले ही वो कोई 100 में से 2-4 हो या 5-10 हो, पर वो 100 की 100 को ऐसे बोल देंगे सब ऐसी हैं, है ना। तो वही इन्होंने बोला हुआ है इस कमेंट में, और इन्होंने लिखा है कि बहुत घटिया फैमिली वगैरह, ये सब वर्ड्स खैर मैं नहीं बोलना चाहूँगी, तो आप पढ़ सकते हो। अगला कमेंट लेते हैं, आज तक इतना क्लियर किसी ने नहीं बोला, वेल डन अभिषेक, साफ कहना सुखी रहना, तुम बहुत अच्छे हो, बिल्कुल सही कहा, सच सामने आकर ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, सच आज नहीं तो कल आएगा, टाइम लग जाएगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और ज़्यादा, पर सच आएगा। एक ये कमेंट है, अभी तक जो भी बात हुई हो, पर अब जो अभिषेक बोल रहा है वो साफ साफ दिख रहा है, अभिषेक की बातों में दम है और सच्चाई दिख रही है। बिल्कुल, जिनको अभी तक भी थोड़ा डाउट था ना कि भाई कौन सही कौन गलत, किसकी क्या गलती हो सकती है, तो अब आज अभिषेक के व्लॉग के बाद वो चीज़ें, उनके वो डाउट्स भी क्लियर हो गए हैं। कहीं हद तक उनको भी क्लैरिटी आ गई है माइंड में कि कौन सही है कौन गलत है। नेक्स्ट कमेंट है, राइट अभिषेक भैया, जब हमें इतना फील हो रहा है तो मनीष भैया और उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी। बहुत अच्छी फैमिली को इतना दुख दे दिया, भगवान जल्दी ही उनकी लाइफ को खुशहाल बना दे पहले की तरह। बिल्कुल सही बात है। देखो व्यूअर्स जो हैं, हम लोग जो इनके व्लॉग्स देखते हैं, इनको पसंद करते हैं, हमारा इनसे क्या रिश्ता है, जानना पहचानना, कोई रिश्तेदारी कुछ नहीं, कभी देखा भी नहीं इनको, कभी मिले नहीं, कुछ नहीं, फिर भी इतना अपनापन है। तो सोचो जिनका एक रिश्ता जुड़ता है उनमें क्यों अपनापन नहीं हो पाता वो। और जब हमें इतना दुख होता है तो भाई फिर जिनका रिश्ता है उनको भी तो दुख होना चाहिए जब एक दूसरे को कोई दुख आता है तो, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला वहाँ पे। तो वही बात इन्होंने कमेंट में रखी है।
एक ये कमेंट है, काफ़ी लंबा है पर पढ़ते हैं। मुझे पता है आप आज क्यों बोल रहे हो, क्योंकि सब्र की भी एक सीमा होती है। बिल्कुल सही बात है। सोचो किस हद तक लिमिट्स क्रॉस हुई होंगी, तब आज अभिषेक ने ये व्लॉग बनाया जो उसने ख़त्म कर दी। जब बार बार कोई टोंट मारेगा तो सब्र का बांध टूट जाता है। सही कहा आपने, आजकल झूठे केसेस ज़्यादा हैं, फिर भी आपकी फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है। सल्यूट है आपको, बहुत स्ट्रोंग हो आप। वो लड़की बिल्कुल सही नहीं है, देखने में कुछ और रियल में कुछ। व्लॉग्स के चक्कर में अच्छा बनना कब तक बनेगी, बन ले, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। तो भाई इन्होंने बहुत सही बात कही है। तो भाई ये थी आज की वीडियो, और अभिषेक का जो व्लॉग आया, मेरा मन किया कि उस बारे में बात की जाए। और बहुत सही बात कही है अभिषेक ने। मैंने तो पहली बार अभिषेक को ऐसे देखा है कि ऐसे बिल्कुल हाइपर हो रखे थे, पर भाई सिचुएशन ही ऐसी आई होगी। बिल्कुल आप इमेजिन करके देखो कि इतना शांत हंसी मजाक में रहने वाला बंदा जब ऐसा हो गया, तो क्या सिचुएशन वहाँ पे चल रही होगी, जो एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। और मैं तो अपनी हर वीडियो में बोलती आई हूँ कि भाई पॉजिटिव कमेंट्स करो, पॉजिटिव चीज़ें रखो, नेगेटिव वाले मत करो, उनके व्लॉग्स पे भी मत करो। नेगेटिविटी माइंड में बढ़ती है, फिर चीज़ें सही नहीं होती। लेकिन वही है, कोई कितना ही पॉजिटिव कर ले, कुछ कर ले, अगर किसी ने ठान रखा है नहीं सुधरना, तो भाई चीज़ें नहीं सुधरती। और यही आज अभिषेक ने अपने व्लॉग में बताया है। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो एंड, और मैं चाहूँगी कि आप सब अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखें। ज़रूर बताएं कि अभिषेक ने जो बातें कही उन पर आपका क्या विचार है, और अब आपको क्या लगता है कि मनीष नेहा एक होंगे या नहीं। अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे तो नहीं लगता कि वो एक होंगे। जैसे आज अभिषेक ने बताया कि भाई मनीष तो कहता है मुझे शक्ल ही नहीं देखनी उनकी, मैं मर जाऊंगा पर मेरे को उनका नाम भी नहीं लेना, शक्ल भी नहीं देखनी। तो बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं, जैसे कि अभिषेक ने बताया, बहुत सारी चीज़ें जो कि ओपनली इन्होंने कुछ भी बताया नहीं है, जिस वजह से ये इस डिसीजन पे आ रखे हैं कि अब तो पॉसिबल ही नहीं है उस लड़की का इस घर में आना। तो भाई अब पता नहीं, समझ में नहीं आता। जो हम आज तक दुआ कर रहे थे कि भाई एक हो जाए, एक हो जाए, अभी तो समझ नहीं आ रहा कि भाई दुआ क्या करनी चाहिए क्या नहीं। बस मैं तो अब यही दुआ करती हूँ जो बेस्ट डिसीजन हो इनके लिए, भगवान उस डिसीजन तक इनको पहुँचा दे। ना मैं ये कहती एक कर दे, ना मैं ये कहती अलग कर दे। जो बेस्ट डिसीजन है वो भगवान जानते हैं, उनसे बेटर कोई नहीं जानता। और भगवान से मेरी तो यही दुआ है, जो इनके अच्छे के लिए है भगवान वो सही रास्ता दिखा दो, और उसी रास्ते तक इनको ले जाओ, और वो ही डिसीजन तक इनको ले जाओ। तो इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो एंड। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और कोई बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़रूरी है वो जानकारी। तो आज की वीडियो और आज की बात अगर पसंद आई हो, जो भी वीडियो में बातें हुई हैं, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टेक केयर।